कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? अभी हम लोग बात करने वाले हैं करंट अफेयर को लेकर। आपको आगे आने वाले दिनों में ना सिर्फ बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम होने वाला है, बल्कि 72वीं का भी एग्जाम होने वाला है। उसके अलावा ऑडिटर का, प्रोजेक्ट मैनेजर का और कई सारे एग्जाम हैं जो आपको जुलाई में लगभग लगभग सारे एग्जाम हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा भय जो है वो है करंट अफेयर का। लास्ट टाइम में हमेशा करंट अफेयर और बिहार स्पेशल पढ़ा जाता है, लेकिन इस बार बच्चे करंट अफेयर को लेकर अभी से आग्रह कर रहे हैं कि सर बैच लाया जाए, सर कैसे पढ़ा जाए, कब से पढ़ा जाए, क्या हो नहीं हो, कई सारी बातें हैं। अभी हम लोग टोटल एनालिसिस करेंगे, कहां से प्रश्न आता है, बीपीएससी कैसे पूछता है, कितना प्रश्न आ रहा है, कहां से पढ़ना चाहिए, कब से पढ़ना चाहिए। कई सारी बातें हैं जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, बात सिर्फ मौखिक नहीं होगा, बल्कि एक स्ट्रेटजी पर ही होगा, क्योंकि करेंट अफेयर इतना बड़ा सेक्शन है जिसको अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो यह मान के चलिए कि 30% 35% सेक्शन यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। आपका ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो कैसे एकदम शुरू से लेकर अंत तक हम लोग करेंट अफेयर को लेकर तैयारी करें, और आप तैयारी कर सकते हैं अपने लेवल पर भी, उस पर बात करेंगे हम लोग पूरा ही। आपको जो भी कंसर्न होगा वो पूछिएगा जरूर, मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। चलिए बात करते हैं। झटका तब लगता है ना जब सामने चीजें हो और लगे कि भैया ये कैसे हो गया। मैं घटना कह रहा हूँ 71st बीपीएससी का, जब इसमें सबसे ज्यादा अभी तक के बीपीएससी का इतिहास का सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया, वो था 46 क्वेश्चन। डायरेक्टली, इनडायरेक्टली बात नहीं कर रहा हूं। डायरेक्टली का मतलब क्या होता है थोड़ा सा समझ लीजिए। अभी तक क्या हो रहा था, चाहे 70 बीपीएससी देख लें जिसका दो दो एग्जाम हुआ, एक दिसंबर में हुआ, एक जनवरी में हुआ। इन दोनों ही संदर्भों में देखा गया 28 से 30 क्वेश्चन आया, 28 से 30 क्वेश्चन आया। इसी संदर्भ में बीपीएससी डीएसओ का एग्जाम हुआ, यहां भी 30 प्लस क्वेश्चन रहा। एएसओ का एग्जाम हुआ, 29 से 30 क्वेश्चन रहा। ये डायरेक्टली था। डायरेक्टली मतलब करंट अफेयर एकदम पूछा गया। इनडायरेक्टली कहने का क्या मतलब होता है? इनडायरेक्टली कहने का मतलब होता है कि करंट अफेयर से कई सारे सब्जेक्ट जुड़े होते हैं, जैसे पॉलिटी करंट अफेयर से डायरेक्ट जुड़ा होता है। क्वेश्चन जो आता है स्टैटिक पॉलिटी का करंट को रिलेट करके आता है। जैसे अभी नागरिक संहिता बहुत चर्चा में है, समान नागरिक संहिता, तो उससे रिलेटेड करके पूछ देता है क्वेश्चन। इसी तरह केंद्र संबंध को लेकर क्वेश्चन पूछ देता है। राज्यपाल चर्चा में रहते, राज्यपाल को लेकर क्वेश्चन पूछ देता है। तो इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो कहते हैं कोरिलेट करके पूछना। जैसे इकोनॉमी का सेक्शन, इकोनॉमी में जो बजट सेक्शन होता है और जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, जैसे बिहार में तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे, तो वहां वो इकोनॉमी का माना जाए या करंट का माना जाए, उसको लेकर चलते रहता है खींचता। खैर उतना पर नहीं जाते हैं। तो एक बात तो कंफर्म है कि आपका 71st यूपीएससी में जब 46 क्वेश्चन आया और डिसाइडिंग यही हो गया, तब बच्चे के मन में ये आया, उत्कंठा आया कि भैया कैसे तैयार होगा, ये सेक्शन काफी हार्ड है। तो डीएसओ में, एसओ में, सब में लगभग क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा गया है। तो हम लोग अगर करेंट अफेयर को अगर डिकोड करने का प्रयास करें 72nd के परिप्रेक्ष्य में, और थोड़ा सा इसी में ऐड कर देता हूं एईडीओ को, ठीक है। एईडीओ को लेकर थोड़ा चर्चा अलग से, क्योंकि स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर इसमें करंट अफेयर कहां तक पूछा जाएगा, क्या पहले क्वेश्चन तैयार हो चुका है जनवरी तक तो जनवरी तक पूछा जाएगा, या फिर इसको मार्च तक लाया जाएगा। मूलतः यहां दिसंबर तक ही मान के चलिए, दिसंबर, और ये इसको मार्च तक पूछा जाएगा। तो देखिए बीपीएससी का कोई ठीक नहीं है ऐसे, मुझे जहां तक लगता है, मेरा जहां तक एक्सपीरियंस है, मैं यही बोल सकता हूं कि एईडीओ का क्वेश्चन शायद बन के तैयार है। और दोबारा रिप्रिंट करवाने का अगर बीपीएससी सोचता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एईडीओ को लेकर बहुत ज्यादा सतर्कता है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप मार्च तक कंप्लीट कर ले, छोड़ के मत जाए, क्योंकि अगर कुछ परिवर्तन होता है तो वहां आप फंस जाएंगे बहुत अच्छे से। तो आपको मार्च तक तैयारी करना चाहिए। अब इसमें एक चीज है कि मार्च तक तैयारी तो हो गया, दिसंबर तक भी छोड़ सकते थे, लेकिन मैं रिस्क लेने नहीं कहूंगा आपको। रिस्क इसके लिए इसलिए नहीं लेना है क्योंकि आपके करियर का बात है, और जहां कुछ आगे पीछे होगा आप तो हमको पकड़ेंगे ही छोड़ेंगे, है नहीं। तो मैं आपको सेफ गेम ही खिलवाऊंगा, और वो है कि आप मार्च तक तैयारी कर, मार्च तक फर्स्ट
मार्च फर्स्ट वीक तक आपको करंट अफेयर तैयार करना चाहिए। पहला सेक्शन हो गया एडीओ को लेकर। 72 को लेकर क्या क्या एक साल से काम चल जाएगा या फिर 1.5 ईयर्स, मतलब ये कह दीजिए कि 18 मंथ का करंट अफेयर चलेगा। देखिए बीपीसी का जो पैटर्न रहा है और जो डीएसओ में भी देखने को मिला, एएसओ में भी देखने को मिला, 71st बीपीसी में भी देखने को मिला कि 12 महीने से बियॉन्ड जा रहा है चीजें। ऐसा नहीं है कि 12 महीने के अंदर ही पूछा जा रहा है, 12 महीने के बियॉन्ड जा रहा है। तो अगर आप 18 मंथ का लेके चलते हैं, और मैं कहूंगा अगर आपका जुलाई में एग्जाम है तो आपको जून से लेकर के जून तक का ये कंपलसरी है कि कर लेना है। और अगर जनवरी से अगर जून तक करते हैं तो मच बेटर है, मच बेटर है। ये बात समझ के रखिए। एईडीओ में लगभग 20 के आसपास करंट अफेयर रहेगा। सुन लीजिए, एईडीओ बीपीएससी में 20 के आसपास करंट अफेयर रहेगा, उससे कम रहने का उम्मीद नहीं बनता है। 20 से ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता है। ये बात को गांठ बांध लीजिएगा। तो मैं आपको 72 बीपीएससी के परिप्रेक्ष्य में यही कहूंगा कि अगर आप जनवरी से लेकर जून तक यानी 18 महीने करंट अफेयर तैयारी कर लेते हैं तो सेफ मूड में रहेंगे, कहीं से कुछ छूटने का चांसेस नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप 1 ईयर का तैयारी करना चाहें तब भी ठीक है। मैं अपने लेवल पर जो तैयारी अभी शुरू करवाऊंगा 15 फरवरी के बाद से, वो यहां से शुरू करवाऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बीपीएससी अब टफ से टफेस्ट की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जनवरी से जून तक बहुत कम ध्यान देना है और जून से जून पर ज्यादा ध्यान देना है। ये एक एंगल है। जैसे इसी को मैं बांट दूं ना, ये जनवरी 2025 रखूं मैं और यहां तक जाके जून 2025 रखूं मैं, तो यहां पर बस रफली देख लेना है, यानी कम ध्यान देना है। ध्यान तो देना है, कम ध्यान देना है। लेकिन जून से लेकर जो ये जून तक का समय है, जून 2026 तक का, इस पर विशेष ध्यान देना है। एक बात तो यहां हो गया। इस सेक्शन में भी यहां से लेकर जून से लेकर अक्टूबर तक का थोड़ा ध्यान देना है, ध्यान थोड़ा कम देना है, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान देना है इस सेक्शन। सबसे ज्यादा जो आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो ये सेक्शन है, अक्टूबर से लेकर जून तक का। आपको बांट लेना है सेक्शन में। 71st बीपीएससी में मैंने बोला था कि अगर आपका 35 आता है तो 30 मेरे नोट से आएगा, लेकिन 46 आया और मुझे यह कहते हुए थोड़ा तो दिक्कत है, इसलिए मैंने प्रचार भी नहीं किया। 22 के आसपास करंट अफेयर मेरे यहाँ मेरे क्लास नोट से आया, यद्यपि सबसे ज्यादा भी था, कई मैगजीन से ज्यादा था, लेकिन मैंने तब भी इस पर कोई बात नहीं किया। अभी आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूं, मैंने करंट अफेयर पर जितना मेहनत किया था लगभग मुझे नहीं लगता है कि मतलब किसी और ने किया होगा। हो सकता है किसी ने किया हो, मुझे ये पता नहीं, क्योंकि मार्केट में सबका आइडिया मैं रखता हूं। तो करंट अफेयर पर मैं जितना मेहनत करता हूं, अब ये बड़ा ही नहीं है, ये सीरियस बात है और ये आपको दिखता भी होगा और जो जुड़े होंगे उनको पता भी होगा। हर मैगजीन को कवर करता हूं मैं, हर वर्षिकांक के जो फैक्ट छूट जाते हैं उनको कवर करता हूं मैं, हर अपना जो डे बाय डे नोट्स है उसको भी सम्मिलित करता हूं मैं। तो बहुत एरिया को कवर करने का मौका मिलता है। लेकिन तब भी बीपीएससी बियॉन्ड जो गया है, अब उस लेवल का तैयारी के लिए थोड़ा सा एक्सपर्टीज चाहिए, जो इस बार करने का प्रयास करूंगा मैं। तब भी ये आपसे कहूंगा जरूर कि एक विश्वास तो आप मानकर चल सकते हैं, लेकिन अपने स्तर पर भी आप तैयार रहें। ठीक, तो 15 फरवरी के बाद हमारा जो बैच आ रहा है करंट अफेयर स्पेशल बैच आ रहा है, और इस बार 72 में इसलिए पहले से ही शुरुआत कर दिया। समानता लास्ट में शुरुआत करता था मैं, लेकिन अब शुरू से ही, मिड से ही, यानी लगभग 4 महीना के आसपास करंट को लेकर क्लास चलेगा 72 का। एईडीओ का क्लास 2 महीने का होगा और वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। जो आपका ये करंट अफेयर का बैच चलता है बाइलिंगुअल चलता है, हिंदी में भी चलता है, इंग्लिश में भी चलता है। नोट्स आपको दोनों में अवेलेबल होता है, टेस्ट आपको दोनों में दिया जाता है, एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको दोनों में करवाया जाता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
चलिए, तो अभी इस पर हम लोग बात करते हैं। अब आते हैं करेंट पर। करेंट डायमेंशन इतना खतरनाक क्यों हो जाता है? करेंट डायमेंशन को समझिए, ऐसे नहीं ऐसे समझिए, थोड़ा और अच्छे से समझ जाएंगे। करेंट के सेक्शन को समझना हो तो थोड़ा ऐसे समझा जाए कि मजा आ जाए। करेंट को सेक्शन को, ठीक है, करेंट सेक्शन पर आते हैं। करेंट अफेयर छोटा मोटा सेक्शन नहीं है जो आप समझने में लगे। देखिए, पहले तो अगर आप नेशनल इशू कर देंगे ना, तो नेशनल इशू में सारे इशू समाहित हो जाएंगे। नेशनल इशू अपने आप में देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर एप्लीकेशन भी होता है, युद्धाभ्यास भी होता है, अपॉइंटमेंट भी होता है, योजना भी बनता है, तो सारे इसी में आ जाएंगे। लेकिन नेशनल सेक्शन को थोड़ा सा जो बियॉन्ड न्यूज रहता है उस पर फोकस करेंगे। तो नेशनल न्यूज एक हो गया, इंटरनेशनल न्यूज इसी तरह का है, एक हो गया। इसी तरह का पॉलिटिकल न्यूज एक हो गया, जो अब यही पॉलिटिकल न्यूज आपका पढ़ने से लाभ क्या है कि पॉलिटिकल सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। इकोनॉमिकल न्यूज एक जैसा हो गया। अब देखिए, मैं करंट पढ़ाता हूं तो यही सेक्शन वाइज सेक्शन रखता हूं, ये सेक्शन वाइज सेक्शन से पढ़ाते चला जाता हूं। इकोनॉमिकल न्यूज एक जैसा एक तरफ हो गया। यही बात आप देखिए कि इसी में आप योजना एक तरफ हो गया, स्कीम, इसको ऐसे नहीं करिए, ऐसे करिए, एप्लीकेशन या डेट एक तरफ हो गया। इसी तरह इसको और बियॉन्ड ले जाइए, इसको और बियॉन्ड ले जाएंगे तो इंडेक्स आपका इसमें समाहित हो जाएगा। इंडेक्स के अलावा आप देखिएगा युद्धाभ्यास, एक्सरसाइज, इसी में समाहित हो जाएगा। इसके अलावा ए टू जेड कई सारे अन्य फैक्ट है, जैसे साइंस एंड टेक हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, जिसका साइंस एंड टेक का भी 4 सेक्शन है, तो वो अलग अलग है। करंट अफेयर इतना ब्रॉड हो जाता है कि कोई सब्जेक्ट इसके सामने नहीं टिक सकता है। आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, हिस्ट्री उठा लीजिए, ज्योग्राफी उठा लीजिए, साइंस उठा लीजिए, इसके सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये करंट कई सारे विषय को एक साथ जोड़ने का काम करता है, साधने का काम करता है। तो करंट अफेयर काफी इशू। अच्छा, एक और इशू है इसके साथ भैया, आज हम पढ़ के गए एकदम इंडेक्स में कि भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान 52वां है, और जब जा रहे हैं तो उसके 1 महीने पता चला कि बदल गया और ये 55वां हो गया। अब ये एक बड़ा इशू होता है। तो ऐसे में बीपीएससी भी क्या करता है, जब क्वेश्चन देता है करंट अफेयर का, तो उसमें वो ध्यान रखते हैं कि वो महीना लिख देते हैं, और महीना लिखने से क्या हो जाता है, करंट स्पेसिफिक हो जाता है। तो आपको करंट तैयारी करते समय कई सारी बातों का ख्याल रखना है, और याद रखना है कि अब साल भर के करंट से बियॉन्ड जाकर भी पूछ रहा है बीपीएससी, तो उस तरफ भी मूव ऑन करना है। ऐसा नहीं कि हम मान लिए कि 1 साल तक 1 साल रहना है, नहीं, कुछ अगर स्पेसिफिक टॉपिक है तो उस पर काम चल सकता है। करंट अफेयर का बैच लेने के लिए एक नंबर है, ऐसे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, 9334710148। ठीक है, मैं जल्दी अपने सोर्सेज को आपके सामने लाऊंगा कि हम लोग किस किस सोर्स के द्वारा आपको करंट अफेयर कंप्लीट करवाएंगे। वो सोर्स काफी इंपॉर्टेंट है, और सोर्स को जानने के बाद आपको आइडिया लगे कि हाँ सर क्लास के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, खैर, मैगजीन निकालने के लिए पैसा नहीं है बाबू। चलिए, जनरल वालों के लिए तो बहुत दिक्कत है। तो आगे बढ़ते हैं। तो करंट को लेकर हम लोग, मेरा यही प्लान है, करंट को अफेयर को लेकर प्लान यही है कि आपको कम से कम एक मंथली मैगजीन कवर करना है, एक मंथली मैगजीन कवर करना है। उसके अलावा अगर डे बाई डे कवर कर रहा है कोई, आपके नजर में डे बाई डे कोई कवर कर रहा है, तो उसको भी लेकर चलना है। इसके अलावा लास्ट में वार्षिकांक जो ईयरली बोला जाता है उसको कवर करना है, 1 या 2, मैं यही कवर करवाता हूं, सिंपल सा बात है। मंथली मैगजीन के रूप में मेरा पीडी और क्रॉनिकल, ये 2 मैगजीन है जो मैं पढ़ता हूं और आपको भी कवर करवाऊंगा। डे बाई डे में
बहुत सारे साधन हैं जिससे डे बाय डे न्यूज कवर करता हूं मैं, तो उसको भी शामिल करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑनलाइन फैक्ट है वो डे बाय डे से बेहतर होगा। डे बाय डे में कुछ ऐसे भी न्यूज जुड़ जाते हैं, कुछ ऐसे न्यूज मिल जाते हैं जो कमोबेश वार्षिकांक और मंथली में नहीं कवर किया जाता है, तो वो वहां से आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारे अगर आप भी कवर कर सकते हैं तो मैं यही कहूंगा कि कोई एक मैगजीन पीडी कवर कर लीजिए, प्रतियोगिता दर्पण। लेकिन पीडी पढ़ने का अपना एक तरीका होता है, उस पीडी को कैसे पढ़ा जाए उस पर एक विशेष वार्तालाप आपसे रहेगा। ठीक है, अभी इतना ही। ठीक है, ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं? ठीक, तो आज यहीं तक रखता हूं मैं, फिर करंट अफेयर के अगले सेशन को फिर लेकर आऊंगा। ये पॉइंट 1 है, फिर पॉइंट 2 आएगा, पॉइंट 3 आएगा। तो बेसिक करंट शुरू खत्म करने के बाद और आपके सारे शंका को दूर करने के उपरांत फिर